अपना 26 साल 68 सांध दर्शन। परमपिता बाबा की जय, महाशंभूति बाबा की जय, महाकौल बाबा की जय, आनंद मूर्ति बाबा की जय। अंतर जगत, सिर्फ अंतर जगत नहीं बल्कि बाह्य जगत के जितने भी चीजों को हम देखते हैं, जंगल, झाड़ी, नदी, नाला, तालाब, जेठ की चिलचिलाती धूप में खटते हुए किसान, ग्रह निहारिका एवं टिमटिमाते हुए सितारों को देखने से समझ में नहीं आता कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। मनुष्य उधेर बूंद में पड़ जाते हैं। इस परिस्थिति में मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष में आस्था रखते हुए जीवन की दौड़ और सफलता के क्षेत्र में नैतिक पक्ष का सहारा लेकर आगे बढ़ें। अन्यथा यह बहुमूल्य मानव जीवन जो 84 लाख जन्म जन्मांतर के बाद आया है निरर्थक चला जाएगा। इस परिस्थिति में मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष में आस्था रखते हुए जीवन की दौड़ और सफलता के क्षेत्र में नैतिक पक्ष का सहारा लेकर आगे बढ़ें। बाबा बोले मॉरलिटी इज द बेस ऑफ लेसन, साधना इज द मीन्स ऑफ लाइफ। साधना ही सिर्फ मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसी के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बोले हैं मोक्ष कारणं समग्रेण भक्ति रेव करियसी। मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो भक्ति करना ही होगा। भक्ति में आपको प्रतिष्ठित होना ही होगा। भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम स्वरूपनी भक्तिरानंद रूपा चह भक्ति भक्तस्य जीवनम। अपने जीवन को भक्ति में परम पुरुष के को समर्पण कर देना, परम पुरुष में मिला देना। जो क्या होता है? संजोगो जोगो इत्युक्तो जीवात्मा विथ परमात्मा। द कॉम्बिनेशन ऑफ जीवात्मा विथ परमात्मा। अपने जीवन जीवात्मा को जो हमें बोलते हैं, यह जीवात्मा इसको परमात्मा में मिला के एकाकार कर देना, मिला देना, भवसागर को पार कर देना। अब आइए, आज का आलोच्य विषय है कीर्तन की महत्ता। बाबा ने क्या किए हैं? कीर्तन दिए हैं। इसके पहले भगवान सदाशिव ने 7,500 वर्ष पहले वो भी आगे कीर्तन दिए थे, अष्टाक्षरी महामंत्र। तो उस समय मनुष्य का उतना विकास नहीं हुआ था। संस्कृत में है कीर्तन, तो मनुष्य उसको ठीक से नहीं गाए। जतो धर्मः ततो जया, ये शिव का मंत्र था। भगवान 7,500 वर्ष फिर भगवान महासंभूति के रूप में भगवान कृष्ण आए, तो उन्होंने भी महामंत्र दिए थे, लेकिन उसको भी मनुष्य नहीं गा सके। तो हरे राम के नाम से गाए। उनका मंत्र था हरिओम तत्सत। आज फिर इस संधि युग में, इस संधि युग काल में बाबा महासंभूति के रूप में आके उन्होंने सारे सृष्टि की कल्याण के लिए, सिर्फ एक पृथ्वी लोक के लिए नहीं, आकाश में जितने तारे नक्षत्र टिमटिमाते हुए सितारों को हम देखते हैं, तो सब एक एक प्लैनेट है। तो सभी प्लैनेट की कल्याण के लिए बाबा ने तृतीय महासंभूति के रूप में आके अष्टाक्षरी महामंत्र दिए। जिस समय बाबा देख लिए कि अब संस्कृत का विकास हो गया, तो लोग क्या किए? बाबा ने फिर क्या संस्कृत में ही मंत्र दिए, और मंत्र इतनी सरल दिए
कि कोई भी आदमी इस मंत्र को गा के अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपनी कल्याण कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए बाबा दिए सरल मंत्र, एक भिखारी भी, लंगड़ा भी, मूर्ख भी बाबा नाम केवलम बोल सकता है। तो जो बाबा नाम केवलम बोलते हैं, बोले हैं एक बार बाबा नाम केवलम देते पाप हरे, पापी देर साथ नहीं की ततो पाप करे। बहुत बार नहीं करता, एक ही बार अगर वह ठीक से दोनों हाथ उठा के आत्मसमर्पण करके अगर बाबा नाम केवलम करके पुकारते हैं, तो वह कितना बड़ा पापी क्यों नहीं हो, फिर दोबारा उतना बड़ा पाप कर ही नहीं सकता है। तो बोले हैं कि बहुमूल्य मानव जीवन को सफल करने के लिए हृदय रूपी सागर में भक्ति रूपी लहर को जगाने के लिए कीर्तन, नाम कीर्तन, सत कीर्तन, बाबा नाम केवलम कीर्तन करनी ही होगी। और हम लोगों को करना ही चाहिए, क्योंकि ये तृतीय महासंभूति अनंत काल के लिए ये कीर्तन दे गए हैं। अब इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी लोक पर, इस जगत पर फिर दोबारा महासंभूति को आने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यही मंत्र जो है हम सबों का कल्याण कर सकता है, और यही बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी महामंत्र है। और यह मंत्र आध्यात्मिक शक्ति में इतनी शक्तिशाली है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब तो नारद मुनि के प्रश्न के उत्तर में भगवान बोलते हैं कि ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगी नाम हृदय नोचत मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहते हे नारद, ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं जिसको दुनिया में लोग वैकुंठ, स्वर्ग, नरक कहते हैं, कहते मैं वहां नहीं रहता हूँ। ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे, उस वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। वैकुंठे जोगी नाम हृदय नोचो, उस जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। जिस जोगियों का हृदय रेगिस्तान के बालू से भरा पड़ा है, वह चट्टान है, मैं वहां भी नहीं रहता हूँ। ऊपर से टिप टॉप, एक कहावत है, ऊपर से टिप टॉप भीतर से मुकामा घाट। क्या करते हैं, चंदन टीका सिंदूर लेप लगा के और धुरंधर पवाली बन जाते हैं। लेकिन कहता ना 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 ना, वह रेगिस्तान के बालू से भरा बड़ा चट्टान है, पत्थर है, उस जोगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। बाबा कहते हैं नहीं रहता हूँ। तब कहाँ रहते हैं भगवान? मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जो मेरे पुत्र कन्या है, जो हमारे भक्त है, दोनों हाथ उठा के बाबा नाम केवलम कीर्तन करते हैं, मैं उसके हृदय पर आसीन हो जाता हूँ। उनके हृदय पर मैं बैठ जाता हूँ। वही उनका सरस हृदय जो है हमारे कैपिटल, राजधानी बन जाते हैं। और मैं इसी अपने पुत्र कन्या के हृदय पर बैठ जाता हूँ, मैं वहीं विराजमान रहता हूँ। अगर वह कभी हमको याद करते हैं, कहीं बुलाते हैं, जो कीर्तन कराते हैं, बाबा बोल रहे हैं, जो कीर्तन कराते हैं, मानो उसका कल्याण हो गया। जो नहीं कराते हैं, जो नहीं करते हैं, जो करते हैं, इस कीर्तन में जो भाग लेते हैं और कीर्तन हाथ उठा के गाते हैं, करते हैं, उनका भी कल्याण होगा जी। और जो दुनिया में पापी है, कीर्तन करेंगे लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो हमको गाली बकता है। बाबा बोले हैं, अगर गाली भी बक